कई बार जब हमारा मन बहुत ज़्यादा शांत होता है, बहुत भारी भारी महसूस होता है, उस वक्त ऐसा लगता है कि ये चीज़ जल्द से जल्द दूर हो जाए, कैसे भी करके बस शांति मिल जाए और ये भारीपन ख़त्म हो जाए। पर मैं आपको इसका एक उपाय बता सकती हूँ कि जिससे ये चीज़ ठीक हो सकती है, पर ये करना आपको ही होगा और इसे करने के लिए आपका मन पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। बेमन से करोगे तो नहीं होगा, मन से करोगे तो हो जाएगा। मैंने ऐसा कई बार किया है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, बट जिन लोगों के साथ में आप रहते हो ना, आपको ऐसा लगता है कई बार हम बहुत अकेला महसूस करते हैं, कोई हमारी बात को नहीं समझ रहा और हमारी अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं कर रही है या ऐसा कुछ भी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे के थॉट्स को लेके चल रही होती है। लाइक उनके थॉट्स कुछ और होते हैं, वो कुछ अलग सोचते हैं, अलग करते हैं। उनका लाइफ का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो अलग होता है, आपका अलग होता है। प्रॉब्लम सिर्फ इसी चीज़ में तो चल रही है, और प्रॉब्लम है क्या? और यही अगर मैच हो जाए तो सब कुछ सॉल्व है, प्रॉब्लम है ही नहीं। फिर रिलेशनशिप्स में ज़्यादातर जो दिक्कत है वो इसी चीज़ को लेकर के ही तो हो रही है। तो करना क्या है आपको? बस उन लोगों को एक बार दिल से, बहुत प्यार से मिल करके बस इतना कहना है कि आप बहुत अच्छे हो, और उन्होंने आपके साथ या आपने उनके साथ कभी भी कुछ भी अच्छा किया हो, चाहे अच्छी फीलिंग के साथ हो, कुछ अच्छा बोला हो, कुछ अच्छा किया हो, उसके लिए थैंक यू बोलना है। अपने मन में उस चीज को ध्यान रख के उसके लिए थैंक यू बोलना है। आप देखना उस पर्सन के फेस पे एक बहुत अमेजिंग सी स्माइल आ जाएगी, सरप्राइजिंग वाली। वो अंदर ही अंदर इतना खुश हो जाएगा ना इस चीज को सुन करके, और उसके भी मन से एक अलग ही आवाज निकलेगी। वो ऐसा नहीं कि आपको फटकार देगा या कुछ भला बुरा कहेगा, ऐसा कुछ नहीं। उसके मन में अंदर ही अंदर एक बहुत प्यारी सी स्माइल आएगी आपको लेकर के, और आप ऐसा महसूस करोगे कि आपके अंदर जो अशांति थी ना, जो भारीपन था ना, वो एक पल में ही दूर हो गया। एक चीज़ कभी सोच के देखी है आप लोगों ने कि हम लोग अपनी परेशानियों में इतने उलझे रहते हैं ना कि हमें ऐसा लगता है कभी कभी कि हमें अकेले रहना है, हमें किसी के साथ नहीं रहना। अगर अकेले ही रहना होता तो ईश्वर ने मनुष्य क्यों बनाए, क्यों रिश्ते बनाए? अगर अकेले ही रहना होता, इस प्लेनेट पे भगवान एक अकेले इंसान को ही भेज देते ना। लेकिन ऐसा नहीं है। जितने ज़्यादा अलग अलग लोग होंगे तो जाहिर सी बात है वो इंसान है, तो उनका फंक्शन भी अलग अलग होगा ना। उनका थॉट प्रोसेस, उनके लाइक्स डिसलाइक्स, उनका लाइफ को लेके पॉइंट ऑफ व्यू, सबका जिसने जो लर्निंग की है ना बचपन से लेके जिस एज पे वो है, उसने उतने टाइम पीरियड में जो चीज़ें अपने अंदर इकट्ठी की हैं, जो सीखी हैं, वो उसी को बाहर निकाल रहा है। बस ईश्वर ने इंसान बनाया और हम सबको एक रिश्ता दिया, हम उस रिश्ते में हैं। इसका मतलब ईश्वर के मैसेज को हमें समझना चाहिए ना, गॉड के मैसेज को। वो हमें ये लर्निंग सिखा रहे हैं, हमें ये लर्निंग के लिए ही सारी चीज़ें दी हुई हैं कि कैसे आप सबको एक साथ मिल करके प्यार से रहना है, कैसे एक दूसरे की निगेटिविटी या निगेटिव चीज़ों को, उस चीज़ को अनदेखा करके या उस चीज़ पे ध्यान ना दे करके उसकी जो अच्छी चीज़ें हैं उस पे ध्यान देना है। देखा होगा आपने कुछ लोगों को आपकी लाइफ में, ज़रूर आप ऐसे लोगों को जानते होंगे, जो लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए ना, लेकिन वो हमेशा हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। उसका राज पता है क्या है? उसका राज ये नहीं है कि उनके पास परेशानियाँ नहीं है, तकलीफ़ें नहीं है। उसका राज सिर्फ इतना छोटा सा है कि उन्होंने अपनी उन परेशानियों को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं देखा है, उन पे इतना फोकस नहीं किया है जितना वो अच्छी चीज़ों पे करते हैं, जो उनके पास में हैं, जो उनको ईश्वर ने दी हैं। वो इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उनके साथ खुश रहते हैं। यही है उनका सीक्रेट, लाइफ का सीक्रेट। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि सारी परेशानियाँ भगवान ने हमारे ही साथ दे दी हैं, सामने वाले को तो परेशानी है ही नहीं। अगर वो हमारी कंडीशन में होता तभी वो समझ सकता था कि परेशानी होती क्या है। लेकिन आपको क्या पता कि उसने अपना जीवन को जीने का नज़रिया ही बदल लिया है। उसने उन चीज़ों की तरफ फोकस करना ही बंद कर दिया है जो परेशानी वाली है। ज़्यादा फोकस करने से परेशानी कम होती है, बढ़ती है? बताओ, आप पूछिए अपने आप से। आप जानते हैं इस चीज़ को, तभी तो
हम लोग थोड़ा थोड़ा वक्त निकाल करके अपना मूड ठीक करने के लिए कभी फ्रेंड्स के साथ में, कभी कहीं बाहर घूमने जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि आपको पता है कि अगर हम अच्छी चीज़ों पे फोकस करेंगे तो हमारा माइंड कुछ टाइम के लिए रिलैक्स होगा, कुछ टाइम के लिए। और जरा सोच के देखिए, अगर आप इस चीज़ को कुछ टाइम के लिए नहीं चाहते, लंबे टाइम के लिए चाहते हो, हमेशा के लिए चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा? उन अच्छी चीज़ों पे ही फोकस करना होगा जो आपके साथ में हो रही हैं। तो आपका मूड हमेशा खुशी रहने वाला है ना, मन में भारीपन आएगा ही नहीं, अशांति होगी ही नहीं। कभी कभी हमें कुछ बहुत बड़ी सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ अपना नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत होती है। और जिन लोगों को हम प्यार करते हैं और जिनसे नहीं भी करते हैं, उन सबको एक बार बहुत दिल से थैंक यू बोलने की, और तुम बहुत अच्छे हो, बस ये 2 मैजिकल वर्ड्स हैं। अगर आप इसको यूज़ करते हो पूरे मन से, उसको बोलते हो, फिर देखिए आप मैजिक आपकी लाइफ में होना स्टार्ट हो जाएगा। और आपको इस बात का एहसास भी होगा साइलेंटली, और आप पूरे दिन बहुत खुश महसूस करोगे अपने आप को। जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, हमेशा यही चीज़ करो, प्रॉब्लम आगे बढ़ेगी ही नहीं। लेकिन हम लोग ये करते नहीं हैं, हम लोग उस प्रॉब्लम को आगे बढ़ने देते हैं क्योंकि हमारा ईगो बीच में आ जाता है ना। और हम अपने ईगो को अंदर ही अंदर और बढ़ाते रहते हैं, और परेशानी और बढ़ती रहती है। फिर हम परेशान होते रहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस बात को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इस बात को आप थोड़ा सा समझो। इस तरीके से आप अपना कोई भी रिलेशन जो बहुत आपका ठीक नहीं चल रहा हो, आप उसको बहुत आसानी से ठीक कर सकते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत किसी को मन से थैंक यू बोला और उसकी तारीफ की, या ये कह दिया कि आप बहुत अच्छे हो, और रिटर्न में आप जो चाह रहे थे वो रिस्पॉन्स आपको ना मिले। फिर आप सोचो कुछ नहीं होता कहने से, बेकार में कहा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ कहने का। पर आपको रिस्पॉन्स मिले या ना मिले, आपको उस चीज़ की परवाह नहीं करनी है। आपको बस अपना काम पूरा कर देना है। ये पूरा कर देने से ही आपका मन शांत हो जाएगा। बस आपको अपना करना है, रिटर्न की उम्मीद मत कीजिए। अगर आपने रिटर्न की उम्मीद के साथ ये करोगे ना, तो ये काम नहीं करेगा। प्लीज़ बस अपने मन से उतार दीजिए इस चीज़ को, इस भारीपन को हटा दीजिए अपने मन से। थैंक यू।